तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल जिसका नाम है अफर्मेशन फॉर यूट्यूबर्स। तो आज जैसे कि हमारा 8वां दिन है दी मैजिक बुक, इसका जो चैप्टर है 8वां नंबर यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ। उसी के साथ साथ दोस्तों, अगर आपने पीछे से पूरे के पूरे 7 चैप्टर अगर आपने नहीं देखे हैं तो वीडियो बन चुके हैं, वीडियो जाकर आप देख सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप अगर आप चलोगे तो यहाँ पर आपको जरूर 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 यहाँ पर अच्छा इफेक्ट यहाँ पर दिखेगा। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे आज का वीडियो शुरू कर रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज का टॉपिक क्या है। आज का जो टॉपिक है वो है जादुई तत्व। जादुई तत्व का मतलब होता है जादुई पदार्थ या ऐसी कोई चीज जिसके बारे में हम लोग आज यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि वो हमारे लाइफ में क्यों इंपॉर्टेंट यहाँ पर है। तो सबसे पहले एक छोटी सी कहानी आपको बताना चाहूंगा। यहाँ पर एक यूट्यूबर, जिनका नाम तो यहाँ पर नहीं लेना चाहता हूँ, जो कि अभी कुछ ही दिनों पहले यानी कुछ ही महीनों पहले यहाँ पर जो है जेल जाकर वापस आए हैं। तो आपको, अगर आप YouTube पर एक्टिव रहते होंगे तो आपको जरूर पता होगा कि वो जो यूट्यूबर है उनका नाम क्या है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि उन्होंने एक वीडियो बनाया था कि जेल में खाना किस प्रकार का यहाँ पर मिलता है। तो उनका वीडियो मैंने देखा। उनका वीडियो देखने के बाद मुझे एहसास हुआ कि उन्होंने जो हालत बताई थी कि खाना किस तरह से होता है, कि जैसे अगर दाल की बात अगर मैं करूँ तो दाल में आप पीला कलर डाल दो तो वैसी दाल वहां पर मिलती है। उसके बाद आप चावल देखोगे तो बड़े बड़े चावल मिलते हैं। रोटियों का भी कोई यहाँ पर जली हुई, आधी पकी हुई ऐसी रोटी यहाँ पर मिलती है। तो ये मैं कहानी आपको क्यों बता रहा हूँ, यही अभी मैं थोड़ी देर से आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर देखिए, उनका वीडियो मैंने देखा, जो यूट्यूबर है, बहुत अच्छा वीडियो मुझे लगा यहाँ पर उनका। और कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट मैसेज यहाँ पर मिला जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। तो 8वां दिन यहाँ पर शुरू करते हैं जादुई तत्व। यहाँ पर सबसे पहला एक जो पत्रकार और व्यवसायी है उनका एक कोट लिखा हुआ है, जो कि है कृतज्ञ हृदय निरंतर जश्न मनाता है। यानी जिसके दिल में एहसानमंद होने की ताकत होती है वो हमेशा यहाँ पर खुश रहता है, हमेशा यहाँ पर जो है जश्न मनाता है। अब हम लोग आगे की बात करते हैं। तो देखिए, पॉइंट पर आते हैं हम लोग। भोजन करने से पहले धन्यवाद देना एक ऐसी परंपरा है जो हजारों वर्षों से चली आ रही है। प्राचीन मिस्र के समय से 21वीं सदी में जिंदगी की रफ्तार इतनी तेज हो चुकी है कि लोग अक्सर भोजन के समय धन्यवाद देने का समय नहीं निकाल पाते। लेकिन खाने पीने जैसे आसान काम का इस्तेमाल अगर आप कृतज्ञ होने के अवसर के रूप में करते हैं तो इससे आपके जीवन में जादू कई गुना यहाँ पर जो है बढ़ जाएगा। अब दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि आज जो है जादुई तत्व, इसमें हम लोग भोजन की बात यहाँ पर करने वाली है, यानी कि खाने की बात हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। तो मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि क्या आप भोजन करने से पहले कृतज्ञ होते हैं, एहसानमंद होते हैं उस भोजन के लिए, हाँ या नहीं, ये मुझे कमेंट करके यहाँ पर जरूर बताना। और साथ में दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर मैं आज के दिन अगर आपको खाना ना दूं तो आप क्या करोगे। आप कैसे भी करके पानी पीकर यहाँ पर आज रह लोगे। और दूसरे दिन सेम अगर वही मैं अगर करूँ, आपको खाना ना दूं तो क्या होगा। तो आप फिर से, हो सकता है कि अगर आपके अंदर दम है तो आप पानी पीकर जी लेंगे। लेकिन तीसरे दिन क्या होगा, अगर आपको कोई खाना ना दे तो आप सिर्फ एक ही चीज बोलेंगे कि मुझे कोई भी हाल में यहाँ पर खाना चाहिए, मुझे खाना दो, खाना दो, खाना दो, ऐसे ही आप रट लगा दोगे। तो इससे क्या समझ में आ रहा है दोस्तों, कि आज जो भोजन और जो पानी आज आपको जो मिल रहा है, क्या आप उसके लिए कृतज्ञ है, क्या आप उसके लिए एहसानमंद है, हाँ या ना, ये मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मैं आगे का यहाँ पर जो है यहाँ पर पढ़ रहा हूँ। यदि आप उस समय के बारे में सोचते हैं जब आपको सचमुच बहुत तेज भूख लग रही थी, तो आपको याद आएगा कि तब आप सामान्य ढंग से सोच भी नहीं पा रहे थे, ठीक से काम भी नहीं कर पा रहे थे, शरीर में कमजोरी महसूस हो रही थी। हो सकता है आप कांपने भी लगे हो, आपका दिमाग दुविधा में पड़ गया हो और भावनाएं सरलता से रसातल को छूने लग गई हो। और यह चंद घंटों में ही कुछ ना कुछ न खाने की वजह से यहाँ पर जो है हो सकता है। दरअसल आपको जीने और सोचने और अच्छा महसूस करने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, इसलिए भोजन के लिए कृतज्ञ होना सचमुच बहुत बड़ी बात है। अब आप समझ चुके होंगे जिन यूट्यूबर का यहाँ पर मैं एग्जांपल लिया, जिन्होंने बताया कि जेल में खाना किस तरह से होता है। तो वो यूट्यूबर जो है वो बोलते थे कि जब मैं घर पर रहता था तो थोड़ा सा नमक मिर्ची ज्यादा हो जाती थी तो मैं घर वालों को डांट देता था, बोल देता था कि खाना अच्छा नहीं बना, ऐसा खाना है, वैसा खाना है। लेकिन जब वो जेल में थे, जब उन्होंने वो खाने को चखा, जेल के खाने को यहाँ पर चखा, तब उनको जो घर का जो खाना है बहुत याद आया। तो आप समझ रहे हैं कि हम लोग हमारे इस बुक में, यानी कि जो मैजिक बुक में, हम लोग किस चीज को वेटेज देते हैं। हम लोग एहसानमंद होना यानी कृतज्ञता को यहाँ पर हम लोग जो है इंपॉर्टेंस देते हैं। तो आज दोस्तों, अगर आपको खाने पीने के लिए अच्छा मिल रहा है तो उसका हमको आदर करना चाहिए। और उसी के साथ साथ आपको बताना चाहता हूँ कि एहसानमंद होना चाहिए। यही आज के हम लोग जो है टॉपिक में यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे। तो आगे का पढ़ रहा हूँ मैं। भोजन के लिए अधिक कृतज्ञता महसूस करने की खातिर एक पल का समय निकाले और उन सभी चीजों के बारे में सोचे जिन्होंने आपके खाने के लिए भोजन उपलब्ध करवाया।
आपको उन लोगों के बारे में सोचना है जिन्होंने आपके लिए खाना उपलब्ध करवाया है। जैसे कि आप किसान के बारे में सोच सकते हैं। किसान ने दिन रात यहाँ पर मेहनत किया, कितने तो भी साल मेहनत किया, उसके बाद चावल उगे और उसके बाद ये जो फल सब्जियां ये सब चीजें हमारे पास यहाँ पर मिली। उसके बाद जो आपके लिए खाना बनाते हैं, यानी आपके मम्मी बहन जो भी आपके लिए खाना बनाते हैं, उनके लिए भी आप कृतज्ञ यहाँ पर हो सकते हैं। आपको ताजे फल और सब्जियां मिले, इसके लिए किसानों को फल और सब्जियां उगानी पड़ी, उन्हें लगातार सींचना पड़ा और कई महीनों तक उनकी रक्षा करनी पड़ी, तभी कहीं जाकर वे कटने के लिए तैयार हुए। फिर फसल काटने, पैक करने, वितरण करने और दिन रात बहुत लंबी दूरियां तय करके आप तक वो खाना यहाँ पर आया हुआ है। ये सभी लोग मिलकर पूरे सामंजस्य से काम करते हैं ताकि यह सुनिश्चित हो जाए कि हर फल और सब्जी आप तक ताजी पहुंचे और साल भर उपलब्ध यहाँ पर होती रही। तो बस दोस्तों यही है कि यहाँ पर जो हम लोग खाने की बात कर रहे हैं, तो ये खाने को हमको कृतज्ञता महसूस करनी चाहिए, हमको इसका आदर करना चाहिए, तभी जाके ये जो जादुई तत्व क्यों कर रहा हूँ, ये जो 8वां जो दिन है, इसमें हमको जो भोजन मिलता है, इसको शुरू करने से पहले हमको उसको ब्लेसिंग्स देनी है, उसको हमको उसका एहसान मानना है, उसका शुक्रिया अदा यहाँ पर करना है। तो यहाँ पर एक कोट लिखा है, यदि इस पृथ्वी पर कोई जादू है तो यह पानी में निहित है। यानी कि हो सकता है यहाँ पर देखिए पानी हमारे लाइफ में बहुत ज्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको भी यहाँ पर जो है पता है। भोजन और पानी के बिना हमारा क्या होगा, जाहिर है हम इस संसार में नहीं रह पाएंगे, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। और बहुत ही अच्छा ये जो चैप्टर है यहाँ पर लग रहा है, जो कि यहाँ पर आपको जो है खाने के प्रति यहाँ पर आपको जो आदर करना यहाँ पर जो है सिखा रहा है। अब यहाँ पर एक छोटी सी प्रैक्टिस बता रहा हूँ कि इसमें करना क्या है। तो देखिए, आज कुछ भी खाने से पहले, चाहे आप भोजन करें, फल खाएं या नाश्ता करें, कोई भी चीज आप पिए, उसमें पानी भी शामिल है, एक पल के लिए उस चीज को देखें जिसे आप खाने पीने वाले हैं और मन ही मन जोर से जादुई शब्द धन्यवाद कहे। और यदि आप कर सके तो बस एक निवाला ही ले और सचमुच उसका स्वाद ले। इससे न सिर्फ आपको आनंद आएगा बल्कि आपको कई अधिक कृतज्ञ महसूस होने का यहाँ पर जो है मदद मिलेगी। यानी कि एक छोटा सा प्रैक्टिकल ये बताया गया है कि आप एक जब भी कुछ खाने जा रहे हो, चाहे वो खाना हो, पानी हो, जो भी ऐसा पदार्थ जिससे आपकी भूख मिटती है, उस चीज के एक निवाला लेकर उसके बारे में आप सोचकर उसके बारे में कृतज्ञ हुए, उसको एहसान मानिए और जब उसको खाएंगे तो सचमुच उसका आनंद लीजिए और आनंद लेने के बाद आप सही में कृतज्ञ उसके लिए आप महसूस यहाँ पर जो है करेंगे। अब ऐसा होता है कि कभी कभी हम लोग यहाँ पर जो मैंने प्रैक्टिकल यहाँ पर बताया, तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आप खाना पीना यहाँ पर जो है खाना यहाँ पर भूल सकते हैं। यानी कि जैसे आपने कोई चीज खा लिए और आपको याद नहीं रहा कि उसको धन्यवाद बोलना है, तो यहाँ पर लेखक ने जो है बहुत अच्छा यहाँ पर बताया है, यदि दिन में किसी वक्त कुछ खाने पीने से पहले आप जादुई शब्द धन्यवाद कहना भूल जाते हैं, तो जैसे ही आपको याद आए तो आंखें बंद करके उस समय को याद करें जब आप भूल गए थे, जब आपने खाया पिया था। मन ही मन उसके 1-2 पल पहले के दृश्य की कल्पना करें और जादुई शब्द यहाँ पर कहे। यदि आप दिन भर में कई बार भोजन और पेय पदार्थों के कृतज्ञ होना भूल जाते हैं तो इस अभ्यास को कल दोहराएं। आपको अपनी कृतज्ञता बढ़ाने के लिए एक दिन भी यहाँ पर चूक यहाँ पर नहीं करनी चाहिए। इस पर आपके सपनों का साकार होना निर्भर यहाँ पर करता है। तो आज का ये जो है टॉपिक जो है पूरा यहाँ पर जो है भोजन और पानी के ऊपर है कि आप जब भी कुछ खाते पीते हो तो आपको बस उसको एक नजर देखना है, देखकर उसका एहसानमंद होना है, उसके बारे में आपको सोचना है, एहसानमंद होना है, वो चाहे खाना हो या पानी हो, और बस उसके लिए कृतज्ञ होकर आप फिर वो भोजन यहाँ पर आप कर सकते हैं। तो अभी हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी प्रैक्टिस। यहाँ पर प्रैक्टिस क्या दी गई है हम लोग देखते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है कि अपनी नियामतें गिने। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर जो नियामतें वाला मेरा जो चैप्टर नंबर 1 है वो आप देख लीजिए। उसमें आपको 10 चीजें जो है यहाँ पर याद करिए। 10 चीजें आपने जो पॉइंट लिखे हैं जिसके लिए आप कृतज्ञ है वो चीजें यहाँ पर याद करिए, और याद करने के बाद वो 10 चीजों को पढ़ने के बाद उसको क्या करिए, धन्यवाद यहाँ पर दीजिए। उसी के साथ साथ आज कुछ भी खाने पीने से पहले एक समय निकाल कर देखे कि आप क्या खाने पीने जा रहे हैं और उसके लिए मन ही मन जोर से जादुई शब्द धन्यवाद यहाँ पर कहे। यदि आप चाहे तो अपने भोजन या पेय पदार्थों पर जादुई धूल का छिड़काव भी यहाँ पर कर सकते हैं। जादुई धूल का छिड़काव ये आपको यहाँ पर बताना मैं भूल गया। जैसे आप अगर भोजन करते हो तो हम लोग उसमें नमक वगैरह यहाँ पर जो है छिड़कते हैं, उसी तरह से आपको अपने हाथों को कुछ इस तरह से करना है और बोलना है धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आपको हो सकता है कि ये देखकर कोई लोगों को लगे कि ये क्या बता रहा है, लेकिन आप एक बार करके तो देखिए। आप इस खाने को आप एक बार बोलिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।
ऐसा करके आप खाना स्टार्ट यहाँ पे कर सकते हैं। आपकी लाइफ यहाँ पर डेफिनेटली यहाँ पर जो है चेंज होगी। उसके बाद सबसे लास्ट पॉइंट, अपना जादुई पत्थर हाथ में ले। अब ये जो जादुई पत्थर है, ये जो मेरा सेकंड पार्ट है, आप पहले जाके देख लीजिए जादुई पत्थर का मतलब क्या होता है, वो देख लीजिए। उसके बाद उस पत्थर को पकड़ लिए और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीजों को याद करिए, उन चीजों को महसूस करिए, अच्छी चीजों को, और लास्ट में आपको बोलना है धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और ऐसा बोलते ही आप अपने जो है यहाँ पर सोने के लिए यहाँ पर आप जो है जा सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में मैंने आपको बताया कि किस तरह से जादुई तत्व यानी कि पदार्थ को हम लोग यहाँ पे ब्लेसिंग्स देंगे, कृतज्ञ होंगे, एहसानमंद होंगे, शुक्रियामंद होंगे उस चीज का। और आपको आज का वीडियो कैसा लगा इसके बारे में मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। आज हमारा जो है 8वां दिन यहाँ पर हो चुका है, 9वें दिन का वीडियो यहाँ पर रेडी हो रहा है, तो वो भी आप जरूर यहाँ पर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच दोस्तों।